जिसके बारे में हम बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 3 तारीख को जो एक प्रोग्राम हमने टाउन हॉल में रखा है, वो प्रोग्राम शक्ति से संतुलन है। मैं इमोशनल हेल्थ और मेंटल वेलबींग के टॉपिक्स पर काम करती हूँ। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, चाहे वो हम युवा पीढ़ी के अपने अंदर जो कुंठाएं बन रही हैं उनकी बात करें, या हम रिश्तों में जो अनबन हो रही हैं, परिवारों का विघटन हो रहा है उसकी बात करें, या हमारे समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहां एजुकेशन तक नहीं जा पा रही है, हम उनकी बात करें। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स में जब मैंने पिछले 20 साल से जब काम किया, तो उसके बाद एक ऐसा पल आया जहां मुझे लगा कि आज बाड़मेर में, क्योंकि मैं राजस्थान से ही बिलोंग करती हूं, तो राजस्थान की धरती को बहुत अच्छे से पहचानती हूं, और बाड़मेर से 2017 से मैं जुड़ी हुई थी। तो जब मैं आते आते यहाँ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियों को देख रही थी, तो 2021 के बाद जब मैं पूरी तरह से 2.5 साल से यहाँ काउंसलिंग के क्षेत्र में मैंने बीड़ा उठाया कि स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर, या पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारे केसेस को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, तो 3 तारीख को एक ऐसा प्रोग्राम करने का हमने निश्चय किया जो कि विमेंस डे के लिए एक खूबसूरत एक प्रयास है। लेकिन उस प्रयास में अनोखा ये है, जिसको मैं कह रही हूँ कि ये पहली बार बाड़मेर में हो रहा है, कि ये एक तो पूरी तरह से महिलाओं और हमारी बालिकाओं के लिए है, बेटियों के लिए है। और दूसरी चीज़, जहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इस बार हम नारी सशक्तिकरण जो है वो एक नए रूप में देखेंगे। और वो नया रूप ये है कि नारी ऑलरेडी सशक्त है, अब वो किस तरह से सोसाइटी को, इस समाज को बैलेंस करती है, क्योंकि बैलेंस एक ऐसी चीज़ है, संतुलन एक ऐसी चीज़ है, वो संतुलन हमारे यहाँ बिखर रहा है। हमारी बेटियाँ या हमारे बेटे अब जो बड़े हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत सारी विकृतियों में जा रहे हैं, या परिवारों में बहुत सारी विकृतियाँ आ रही हैं। उन चीज़ों पर बात करने के लिए अगर अपनी जो एक नारी है, वो महिला जो है, वो अगर अपने सशक्तिकरण को सही सदुपयोग करते हुए, ना कि उसका नाजायज फायदा उठाते हुए, अगर अलग तरीके से अपने प्रयासों को लेकर आएगी, तो कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा प्रभाव समाज में देखने को मिलेगा। और हमारी जो नई युवा पीढ़ी जो सामने निकल करके आएगी, वो एक ऐसे बेहतर समाज में सांस ले पाएगी, जिस समाज में कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा, या जो हम कहते हैं राम राज्य, या और भी हम बहुत बड़े नए नए तरीकों से जो हम जानते हैं उनको, उस समाज में बच्चों का एक सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो ये एक प्रोग्राम टाउन हॉल में है, शक्ति से संतुलन, जिसके अंदर बाहर से स्पीकर्स आ रहे हैं, और इसमें एक पैनल डिस्कशन रखा गया है, और उनमें स्पीकर्स अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं। वो साइकोलॉजिस्ट हैं जो मुंबई से आ रहे हैं, या मीडिया के ऊपर बात करने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर बात करने के लिए रेडियो और FM की 90.8 उसकी एक कल्चरल हेड है, रेडियो और कल्चरल हेड डॉक्टर जया तिवारी, वो यहाँ पधार रही हैं। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक कंपनी है जिसको लेकर के हम रिमार्केबल एजुकेशन बोलते हैं, जो जोधपुर में है, वहाँ से उसकी CEO डॉक्टर प्राची गौर पधार रही हैं। इसके अलावा एक बहुत ही जानी मानी हमारी राजस्थान की ही सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि करिश्मा हाडा हैं जिनका नाम, और वो भी यहाँ हमारे साथ पधार रही है, क्योंकि वो राजस्थान की, हमारे मारवाड़ क्षेत्र की, या हमारे जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, आसपास के इलाकों के बहुत सारे परिवारों और महिलाओं की बहुत सारी चीज़ों से वो अवगत कराएंगी और देखेंगे। इसके अलावा एक हमारा जो फीमेल रॉक स्टार बैंड है, जो इंडिया का फर्स्ट फीमेल रॉक स्टार बैंड है, मेरी जिंदगी, वो डॉक्टर जया तिवारी ही उसकी फाउंडर हैं। उनके साथ कुछ ऐसी वर्किंग विमेन हैं जिन्होंने इसी तरह से, मेरी तरह से ही समाज में बहुत कुछ करने का एक बीड़ा उठाया, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इसके अलावा जो NGOs हैं, या समाज में और भी ऐसे कई प्रोग्राम होते हैं जिनको लेकर के वो उस पर अपने धुन बनाते हैं, अपने गाने बनाते हैं, और उससे समाज में अपने मैसेज कन्वे करते हैं। तो वो जो संदेश है, वो यहाँ इस बार हमारे बाड़मेर की बेटियों को और महिलाओं को एक नया अनुभव प्राप्त होगा। और क्योंकि मैं फौज से भी बिलोंग करती हूँ, वो भी मेरा एक परिवार है, और वहाँ मैं कई सालों से काम करती आ रही हूँ, तो जो मैंने अब सोचा कि हमारा जो बाड़मेर है, वो भी एक वीर धरती है, वीरों की धरती है, और यहाँ की जो वीरांगनाएं हैं उनको भी हम मान सम्मान देना चाहते हैं। तो हमारा गर्व और गौरव वीरांगना सम्मान उन महिलाओं के लिए समर्पित रहेगा। इसके अलावा जो हमारे बाड़मेर की जो बेटियां हैं, जो यंग अचीवर्स हैं, जो देश के कोने कोने तक जा रही हैं और हमारा नाम कर रही हैं,
उनके लिए हम सृजन शक्ति अवार्ड के नाम से उनको आगे के लिए देने की कोशिश कर रहे हैं।